शोभा भारती। पेश है आज का हमारा न्यूज बुलेटिन। आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। मिशन शक्ति अभियान के तहत सीएम योगी ने प्रदेश के 1535 थानों में किया महिला हेल्प डेस्क का शुभारंभ। कबीरनगर थाने में महिला हेल्प डेस्क का और महिला विजिटर रूम का महापौर ने किया शुभारंभ। कहा अभियान महिलाओं के लिए सम्मान। कबीरनगर थाना क्षेत्र में बदमाशों ने मॉर्निंग वॉक पर निकली 3 महिलाओं सहित 5 लोगों के साथ की लूटपाट। 24 घंटे में लूट की 8 घटनाओं को दिया अंजाम। किसान नेता का शोरूम सील करने पर किसानों ने जीडीए पर किया प्रदर्शन, आत्मदाह की दी चेतावनी। और 112 हेल्पलाइन पर स्थानीय भाषाओं में बात कर सकेंगे शिकायतकर्ता, प्रदेश सरकार ने की पहल। मिशन शक्ति अभियान के तहत उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को थानों में महिला हेल्प डेस्क का ऑनलाइन शुभारंभ किया। प्रदेश में 1535 थानों में महिला हेल्प डेस्क बनाई गई हैं। इन हेल्प डेस्क के रखरखाव पर 15 करोड़ 84 लाख रुपए की धनराशि खर्च की जाएगी। सीएम योगी ने हेल्प डेस्क के शुभारंभ पर कहा कि प्रदेश सरकार महिला अपराधों को रोकने के लिए पूरी तरह से कटिबद्ध है। महिलाओं के प्रति अपराध किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। मिशन शक्ति अभियान के तहत शुक्रवार को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के थानों में महिला हेल्प डेस्क का ऑनलाइन शुभारंभ किया। सीएम योगी ने आगरा के हरि पर्वत थाने से महिला हेल्प डेस्क का शुभारंभ किया और बालिकाओं, एनजीओ व पुलिस अधिकारियों से भी संवाद किया। सीएम योगी ने इस दौरान कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार महिला सुरक्षा व सम्मान के लिए संकल्पित है। पिछले 7 दिनों में इस अभियान ने समाज के विभिन्न तबकों के बीच में जाकर के अनेक प्रकार के नए कार्यक्रमों का शुभारंभ तो किया ही, साथ साथ समाज से जुड़ी भी तमाम समस्याओं को नजदीक से जानने, समझने और उनके समाधान को भी तलाशने का एक नया मंच प्रस्तुत करने का प्रयास भी किया है। प्रदेश के 1535 थानों में महिलाओं की समस्या का पूरी संवेदनशीलता के साथ समाधान निकल सके, इस उद्देश्य से महिला हेल्प डेस्क की स्थापना का एक अभिनव कार्यक्रम हम एक साथ प्रारंभ कर रहे हैं। हेल्प डेस्क के शुभारंभ के बाद सीएम योगी ने कहा कि प्रदेश सरकार महिला अपराधों के लिए पूरी तरह से सख्ती बरत रही है। नवरात्रि के दौरान मिशन शक्ति अभियान का शुभारंभ इसलिए किया गया है ताकि समाज की सोच बदले और लोगों को समझ आए कि प्रदेश सरकार महिलाओं व बालिकाओं के प्रति कितनी संवेदनशील है। यह एक अभियान है। प्रथम चरण में हमने जागरूकता के कार्यक्रम को अपने हाथों में लिया है। पुलिस समाज के संपर्क में सबसे पहले आती है, चाहे वह सुरक्षा की दृष्टि से हो, किसी प्रकार की सहायता की दृष्टि से हो, या फिर समाज में किसी भी स्तर पर किसी अभियान को एक नेतृत्व देने का हो। दृष्टिकोण अलग अलग हो सकता है, लेकिन समाज का एक पीड़ित व्यक्ति सबसे पहले अगर किसी के संपर्क में आता है तो वह पुलिस के संपर्क में आता है। यद्यपि पिछले 7 दिनों में एक कार्यक्रम अलग अलग तबके के बीच में हुआ है। सीएम योगी ने शुक्रवार को पूरे प्रदेश के 1535 थानों में अभियान के तहत महिला हेल्प डेस्क का शुभारंभ किया है। इन हेल्प डेस्क की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए 15 करोड़ 84 लाख रुपए की धनराशि भी स्वीकृत की गई है। आगरा में वर्चुअल संवाद के दौरान सीएम योगी ने अपराध पीड़िता, महिला सशक्तिकरण संबंधी कार्य कर रही एनजीओ, महिला थाना व हेल्प डेस्क की गतिविधियों का भी फीडबैक लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, योग करवट न्यूज। शुक्रवार को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गाजियाबाद के कबीरनगर थाने में महिला हेल्प डेस्क का शुभारंभ ऑनलाइन किया, तो वहीं महापौर आशा शर्मा ने थाने में महिला विजिटर रूम का भी शुभारंभ किया। कार्यक्रम के दौरान उत्कृष्ट सेवा करने वाली 2 महिला सब इंस्पेक्टर और 1 महिला कांस्टेबल को सीएम योगी द्वारा प्रशस्ति पत्र देकर भी सम्मानित किया गया। महापौर आशा शर्मा ने इस अवसर पर कहा कि सीएम योगी ने नवरात्रि में मिशन शक्ति अभियान चलाकर
महिलाओं को सम्मान देने का कार्य किया है। नवरात्रि में संचालित किए जा रहे मिशन शक्ति अभियान के तहत उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गाजियाबाद के कविनगर थाना में महिला हेल्प डेस्क का ऑनलाइन शुभारंभ किया। इस दौरान जिले में बेहतर कार्य करने वाली 2 महिला सब इंस्पेक्टर व 1 महिला कांस्टेबल को प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया गया। यह प्रशस्ति पत्र मेयर आशा शर्मा व डीएम अजय शंकर पांडे द्वारा प्रदान किए गए। मेयर आशा शर्मा ने कहा कि सीएम योगी ने नवरात्रि में मिशन शक्ति अभियान शुरू कर महिलाओं को सम्मान देने का काम किया है। माननीय आदित्यनाथ योगी जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूँगी कि जिन्होंने इस शारदीय नवरात्र में महिलाओं को सम्मान देने के लिए एक ऐसा अनूठा कार्यक्रम शक्ति महिलाओं का उठाया। उसमें महिलाओं की सुरक्षा, महिलाओं का स्वावलंबन और महिलाओं के लिए हम किस तरह से उनको सम्मान दे सकें, ये एक बहुत बड़ा काम है। उसके लिए मैं साधुवाद दूंगी। और दूसरा, जो आज यहाँ कविनगर थाने में महिला हेल्प डेस्क का आज उद्घाटन किया है, ये भी अपने आप में बखूबी एक बहुत अलग तरीके का काम है। क्योंकि महिलाएं कई बार ऐसी होती हैं कि महिला आती हैं और वो संकोचवश अपनी वो पूरी चीज़ें जेंट्स को या पुरुष को नहीं बता पाती हैं, बताती हैं लेकिन उतनी नहीं बता पाती। जब महिला का आपस में दोनों का कन्वर्जन होगा, दोनों एक दूसरे से बैठेंगे, तो हमें सच्चाई में क्राइम तक पहुंचने में एक बहुत बड़ी, उसको पकड़ने में, दोषियों को पकड़ने में एक बहुत बड़ी हेल्प भी मिलेगी। कविनगर थाने में महिला हेल्प डेस्क और महिला विजिटर रूम का भी शुभारंभ मेयर आशा शर्मा द्वारा किया गया। मेयर आशा शर्मा ने कहा कि कई पीड़ित महिलाएं अपने साथ हुई ज्यादतियों के बारे में नहीं बताती, लेकिन इन हेल्प डेस्क के माध्यम से महिलाओं को अपनी बात रखने के लिए एक जगह मिल सकेगी और महिलाओं का मनोबल बढ़ेगा। कुछ कारण ऐसा होता है कि महिलाओं के साथ कुछ भी हो जाए, बहुत 50% महिलाएं उन्हें छुपा जाती हैं कि घर नहीं बताएंगी। मैं बार बार अपने संबोधन में कहती हूँ कि स्पर्श और स्पंदन दोनों का फ़र्क समझिए। कुछ भी अगर आपके साथ होता है, अगर आप माँ को, बाप को, किसी को नहीं बता सकते तो अपने फ्रेंड्स को बताइए। लेकिन अगर आपने ऐसे छोड़ दिया, एक दोषी नहीं, एक को आप छोड़ेंगी 10 पैदा करेंगी, उनके मनोबल बढ़ेंगे। तो जब यहाँ महिला हमारी हेल्प के लिए बैठेंगी, अभी मैंने देखा बड़ा सिस्टमेटिक तरीके से यहाँ है, यहाँ अपने शिकायत की दर्ज भी है, जो शिकायत आएगी उसका बाकायदा पूरा डिटेलिंग्स है, सारा यहाँ पर रखा गया, महिला बैठेंगी। उन्होंने कहा कि इस तरह की पहल से पीड़ित महिलाओं को भी स्वावलंबन मिलेगा। कार्यक्रम के दौरान सिहानी गेट थाना, कविनगर थाने में कार्यरत महिला सब इंस्पेक्टर और महिला थाने में तैनात कांस्टेबल को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में डीएम अजय शंकर पांडे, एसएसपी कलानिधि नेथानी, एसपी सिटी अभिषेक वर्मा, एडीएम सिटी एसके सिंह, जिला प्रोबेशन अधिकारी विकास चंद्र व अन्य भाजपा नेता आदि मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज। एक और जहां उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ कविनगर थाने में महिला हेल्प डेस्क का शुभारंभ कर रहे थे, तो वहीं दूसरी ओर इस क्षेत्र में दिन दहाड़े 3 महिलाओं सहित 5 लोगों के साथ लूट की घटना को अंजाम दे डाला। बेखौफ बदमाशों ने एक महिला के हाथ से कड़े निकालने के लिए गैस कटर का इस्तेमाल किया, तो वहीं अन्य लोगों से गन पॉइंट पर लूट की घटना को अंजाम दिया। कविनगर क्षेत्र के अलावा विजयनगर, इंदिरापुरम सहित बदमाशों ने 24 घंटे में लूट की 8 घटनाओं को अंजाम दिया। कविनगर में महज 1 घंटे में 5 लूट की घटनाएं कर डाली गई। हालांकि पुलिस अब इस मामले में गैंग की शिनाख्त की बात कर रही है, लेकिन अभी भी बदमाश पुलिस की पकड़ से बाहर हैं। एक और जहां उत्तर प्रदेश में शुक्रवार को महिला अपराधों व अपराधियों पर लगाम लगाने के लिए थानों में महिला हेल्प डेस्क का शुभारंभ सीएम योगी ने किया, तो वहीं दूसरी ओर बेखौफ बदमाशों ने एक के बाद एक गाजियाबाद में 3 महिलाओं के साथ लूट की वारदात को अंजाम दे डाला। शुक्रवार को सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक पर निकले 3 महिला समेत 5 लोगों से बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया। यहां तक कि बदमाशों ने एक महिला के हाथ से गैस कटर से काटकर हाथ का कड़ा निकाल लिया। पीड़ित महिला ने बताया कि उन्होंने बदमाशों के साथ बचाव का भी प्रयास किया, लेकिन कोई भी उनकी मदद को नहीं आया। चूड़ी उतारो, तो मैंने उन्हें 3-4 ऐसे करके धक्के दिए। अच्छा। बारी तक तुम्हारे जैसे आदमी थे वो तकड़े। अच्छा। तो वो जी फिर जी मानने हो, फिर उन्होंने जेब में से कटर निकाला, अपनी जेब में से। हाँ, और कटर निकाल के 2 आदमी उन्होंने मेरे हाथ पकड़ लिए। फिर मैं जोर से चिल्लाई, वो फिर काट के भाग गए। तो कोई मदद को नहीं आया? कोई नहीं आया मदद। कोई ऐसे चौकीदार था, वो निकला तो सही, उसको पिस्तौल दिखा दिया, अंदर भाग गया। ये कुंडल जब भी पहने हुए थे? हाँ, मैंने गुच्छी पहन रखे थे। तो अच्छा, वो बच गए ना, वो शोर मचाया। कितने लोग थे? 3-4 थे, 3 तो नीचे थे। हैरानी की बात यह है कि जिस कविनगर थाने में महिला हेल्प डेस्क का शुभारंभ
सीएम योगी द्वारा किया जा रहा था, उसी थाना क्षेत्र में बदमाशों ने एक के बाद एक लूट की 5 घटनाओं को अंजाम दे पुलिस को खुली चुनौती दे डाली। हालांकि पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जिस गैंग ने इन घटनाओं को अंजाम दिया है उसकी शिनाख्त कर ली गई है, जल्द ही सभी आरोपियों की गिरफ्तारी कर ली जाएगी। इस गैंग के ऊपर हम लोग वर्क कर रहे थे और आज लगभग हम लोगों ने कंफर्म भी कर लिया, गैंग चिन्हित भी कर लिया है और बहुत ही शीघ्र जो है हम लोग कोशिश करेंगे कि इसको मतलब कठोर से कठोर इसमें कार्रवाई की जाए। गैंग की शिनाख्त हो चुकी है और 1-2 चीज़ें हमें अभी और कंफर्म करनी है, वो भी हम अभी पीड़ितों से बात करके कंफर्म कर लेंगे। बदमाशों ने शहर के पौष इलाके कविनगर के सी ब्लॉक, राजनगर कॉलोनी के सेक्टर 9 क्षेत्र, सेक्टर 4, शास्त्री नगर सहित कई क्षेत्रों में लूट की वारदातों को अंजाम दिया। इनके अलावा विजयनगर इंदिरापुरम क्षेत्र में भी गन पॉइंट पर झपटमारी व लूटमारी की घटनाएं सामने आई हैं। पूरे प्रदेश में एक और मिशन शक्ति अभियान चल रहा है तो दूसरी ओर महिलाओं के साथ हो रही लूट की इन घटनाओं ने अभियान को लेकर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज। मधुबन बापूधाम योजना में एक समान मुआवजे की मांग को लेकर काफी समय से आंदोलन कर रहे किसान उस समय भड़क उठे जब आंदोलन की अगुवाई कर रहे किसान नेता सुरदीप शर्मा के शोरूम को जीडीए द्वारा सील कर दिया गया। इस कार्रवाई से नाराज किसानों ने जीडीए गेट पर जोरदार प्रदर्शन किया और आरोप लगाया कि अधिकारी आंदोलन को दबाने की राजनीति पर उतर आए हैं। किसानों ने चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगे नहीं सुनी गई तो वे आत्मदाह को मजबूर होंगे। मधुबन बापूधाम योजना में एक समान मुआवजे की मांग को लेकर चल रहे किसानों के आंदोलन ने उग्र रूप ले लिया है। धरनारत किसान उस समय भड़क गए जब जीडीए ने किसान नेता सुरदीप शर्मा का आरडीसी स्थित शोरूम को सील कर दिया। इस घटना से नाराज किसानों ने जीडीए गेट पर जोरदार प्रदर्शन किया। किसानों का आरोप है कि यह शोरूम किसान आंदोलन को दबाने की नीयत से किया गया है। अगर बिल्डिंग के नक्शे में कोई दिक्कत है तो फिर पूरी बिल्डिंग को ही सील किया जाता, लेकिन जीडीए अधिकारियों ने बदले की नीयत से सिर्फ किसान नेता का शोरूम सील कर दबाव बनाने की राजनीति शुरू कर दी है। अभी पिछले 10 दिन से लगातार किसानों पे और किसानों के व्यापारों पे लगातार दबाव बनाया जा रहा है गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की तरफ से कि या तो आप अपना धरना प्रदर्शन बंद कर लो, हमारा काम चलने दो, अन्यथा हम तुम्हारे व्यापार पर जो है दबाव डालेंगे, बंद कराएंगे। इस तरीके की लगातार धमकी दी जा रही है कि 21 तारीख को बाई हैंड जीडीए से नोटिस गया हमारे अध्यक्ष जी, जिनका गाजियाबाद आरडीसी में रेमंड का शोरूम है, और उस नोटिस को हमने पढ़ा तो 6 तारीख का टाइप हुआ था। जीडीए ने वो 21 तारीख को भेजा और 22 तारीख को मिलने के लिए बुलाया, जबकि विषय ये है कि वहाँ हमारे अध्यक्ष जी किराए पे हैं। अगर उसमें बिल्डिंग में कोई फॉल्ट भी है तो वो कार्य जो था बिल्डिंग मालिक को दें, मगर उन्होंने पूरी बिल्डिंग, कल हम गए नहीं, बिल्डिंग मालिक ने कल उसमें जवाब भी दे दिया था, ठीक है, हम गए नहीं, तो आज सुबह 8 बजे ही वो बिल्डिंग सीज कर दी। ऐसी क्या जबरन जरूरत आन पड़ी कि किसानों को इस तरह के दबाव में ले यार सुबह 8 बजे बिल्डिंग सीज कर दी। किसान संघर्ष समिति के अध्यक्ष सुरदीप शर्मा का आरडीसी में शोरूम है। आरोप है कि 2 दिन पहले ही जीडीए ने उन्हें नोटिस जारी किया था और शुक्रवार को शोरूम को सील कर दिया गया। किसानों ने आरोप लगाया है कि इतने लंबे समय से प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन आज तक उनकी मांगों को लेकर सुनवाई नहीं हो रही है। अगर अब उनकी बात नहीं सुनी गई तो किसान आत्मदाह को मजबूर होंगे। पिछले 1.5-2 घंटे से हम यहाँ पे लगातार प्रशासन से कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन के जो अधिकारी हैं वो गूंगे बहरे हो चुके हैं। किसी ने भी यहाँ पे 1 घंटे से आके यहाँ पे हमारी आवाज़ को नहीं सुना है। मैं कार्रवाई करना चाहता हूँ, प्रशासन से मांग करना चाहता हूँ जल्दी से जल्दी वो आके इस मांग को सुने और किसानों की मांग को पूरा करने का वादा करें। अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम यहाँ पे अनिश्चितकालीन धरना आत्मदाह करने के लिए मजबूर हो जाएंगे पूरे क्षेत्र के किसान। बता दें, मधुबन बापूधाम योजना से प्रभावित करीब 2200 किसान परिवार ऐसे हैं जो जीडीए से अपनी जमीन का बढ़ा हुआ मुआवजा मांग रहे हैं। इसे लेकर किसान काफी समय से आंदोलन भी कर रहे हैं। किसानों ने आरोप लगाया है कि अब उन पर दबाव बनाने के लिए उनके साथ बदले की भावना से कार्रवाई की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज। मिशन शक्ति अभियान के तहत शुक्रवार को उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। समारोह के दौरान विभिन्न क्षेत्रों से अपनी पहचान बनाने वाली महिलाओं को मोमेंटो व प्लांट देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के दौरान महिलाओं को उनके अधिकारों की जानकारी दी गई व स्वावलंबी बनने का संकल्प भी दिलाया गया। वुमेन सेफ्टी एंड सेल्फ डिफेंस प्रभारी आईपीएस कल्पना सक्सेना ने पुलिस द्वारा महिलाओं के लिए चलाई जा रही हेल्पलाइन के बारे में विस्तार से जानकारी दी। मिशन शक्ति अभियान के तहत आईटीएस मोहननगर में उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में अपनी पहचान बनाने वाली महिलाओं को सम्मानित किया गया।
समारोह की थीम नारी एक रूप अनेक रखी गई। इस दौरान पुलिस, मेडिकल, बिजनेस, समाज सेवा व पत्रकारिता आदि विभिन्न क्षेत्रों से जुड़ी महिलाओं ने भी अपने विचार रखे। वुमेन सेफ्टी एंड सेल्फ डिफेंस IPS कल्पना सक्सेना ने कहा कि मिशन शक्ति अभियान जैसे अभियानों से समाज की सोच में बदलाव आएगा और महिला अपराधों के खिलाफ अपराधों में निश्चित ही कमी दर्ज की जाएगी। महिलाओं को, प्रदेश और देश की महिलाओं को अपनी समानता के बारे में, उनकी शक्ति के बारे में और उनके क्या अधिकार हैं, क्या कानून है, कैसे कैसे उनकी सुरक्षा के लिए उनको जागरूकता फैलाने के लिए यह कार्यक्रम किया जा रहा है। जहाँ तक मैं समझती हूँ, अब तक हम लोग औपचारिक रूप से महिला सशक्तिकरण पर एक व्याख्यान देकर एक दिन बाद समाप्त हो जाता था, लेकिन इस बार व्यावहारिक रूप से प्रत्येक जिले में इस प्रकार की नेटवर्किंग की गई है कि महिलाओं के लिए विशेष रूप से जागरूकता फैलाई जाए, जिसमें कि अगर पुलिस को लिया जाए तो पुलिस में किस प्रकार से हम एक्टिव कर रहे हैं, जो महिलाएं जो देहातों में, गाँवों में रहती हैं, वहाँ तक महिला पुलिस पहुँच सके और उनकी समस्याओं को जान सके, उसको शेयर कर सके और उसका समाधान कर सके। उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा नारी शक्ति को सम्मान देने के लिए सम्मान समारोह का आयोजन किया गया था। इस दौरान वक्ताओं ने अपने विचार रखते हुए कहा कि आज भी महिलाएं फाइनेंस, सुरक्षा जैसे मामलों पर पुरुषों पर निर्भर हैं। ऐसा क्यों है? अगर महिला कदम से कदम मिलाकर चल सकती हैं तो फिर अपना निर्णय क्यों नहीं ले सकते? UPCDA के RM स्मिता सिंह ने कहा कि इस तरह के कार्यक्रमों से महिलाओं में आत्मविश्वास बढ़ेगा व समाज में जागरूकता भी आएगी। आज 15 महिलाओं को सम्मानित किया जिन्होंने उद्योग के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, उसके अलावा सोशल कार्यों में अपना योगदान दिया है। आज जो यहाँ पे एक महिला समूह जो इकट्ठा हुआ था, उसमें जैसा कि पहले कहा था कि कर्म योगिनियों को हम लोगों ने आज सम्मानित किया है, जिन्होंने वाकई क्षेत्र में जाकर काम किया है और हम सभी को गौरवान्वित किया है। कोशिश थी कि सब ऐसी जो भी महिलाएं हैं जो अपने अपने कार्यों में सिद्धता हासिल कर चुकी है। सम्मान समारोह के उपरांत महिलाओं को उनके अधिकारों, कानूनी अधिकारों के प्रति भी जागरूक किया गया। वह बताया कि प्रदेश सरकार हर स्तर पर उनकी मदद के लिए कौन कौन सी हेल्पलाइन चला रही है, किस स्तर पर वह मदद ले सकती हैं। इस दौरान विभिन्न क्षेत्रों से जुड़ी करीब 24 महिलाओं को भी सम्मानित किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज। उत्तर प्रदेश की 112 हेल्पलाइन पर अब लोगों को सिर्फ हिंदी अंग्रेजी में बात करने वाले पुलिसकर्मी नहीं मिलेंगे, बल्कि इस हेल्पलाइन पर स्थानीय भाषा में भी लोग अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार की पहल पर हेल्पलाइन पर ब्रज, बुंदेलखंडी, अवधी सहित विभिन्न स्थानीय भाषाओं में शिकायतकर्ताओं की बात सुनी जाएगी। इस सुविधा के पीछे मकसद है कि ग्रामीण अंचल में रहने वाले लोग, विशेषकर पीड़ित महिलाएं, निसंकोच अपनी बात रख सकें और सही जानकारी मिलने पर पुलिस भी तत्काल कार्रवाई कर सके। अभी तक 112 हेल्पलाइन नंबर पर हिंदी या अंग्रेजी में ही बात हो पाती थी, जिसकी वजह से पूर्वांचल के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को अपनी शिकायत दर्ज कराने के लिए दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। कई बार पुलिस भी स्थानीय भाषा होने के कारण शिकायत को समझ नहीं पाती थी, जिसकी वजह से कार्रवाई में भी देरी हो जाती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, अब फरियादी स्थानीय भाषाओं में अपनी शिकायत दर्ज करा सकेंगे। मसूरी डासना क्षेत्र के मोहल्ला बाजीगरात में पिछले 30 साल से रह रहे लोगों को प्रशासन द्वारा हटाए जाने के विरोध में शुक्रवार को कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि उनके पास वहां रहने के पूरे प्रमाण पत्र हैं। इतने सालों में कभी किसी अधिकारी ने सुध नहीं ली, अब उनको एकदम से वहां से हटाया जा रहा है। ऐसे में सैकड़ों परिवार सड़क पर आ जाएंगे। डासना मसूरी क्षेत्र के वार्ड 1 के मोहल्ला बाजीगरात में रहने वाले लोगों को उजाड़ने के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने शुक्रवार को जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन कर अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा है। कांग्रेसियों का कहना है कि इन लोगों के पास इस क्षेत्र में रहने के प्रमाण पत्र मौजूद हैं और पिछले 30 सालों से वह लोग यहाँ रह रहे हैं। डासना टाउन एरिया के अंदर लगभग 30 वर्षों से गरीब लोग झुग्गी झोंपड़ी डालकर खाली जमीन पर रह रहे थे। आज सरकार इनको उजाड़ने का काम कर रही है। सरकार के लोग, प्रशासन के लोग इन्हें धमकी देकर इन्हें वहाँ से उजाड़ना चाहते हैं, जबकि पिछले 30 साल से ये गरीब लोग अपना जीवन यापन कर रहे हैं उस जमीन पर रहकर। उस टाइम पे सरकार कहाँ सोई हुई थी, और वो जमीन सरकारी भी है,
तो सरकार का फर्ज बनता है कि 22 साल से ऊपर हो गए इन लोगों को, 30 साल हो गए, इन लोगों को कम से कम सरकारी आवास चाहे काशीराम योजना में दे, चाहे प्रधानमंत्री योजना में दे, और इनको आवास नहीं दिए गए तो कांग्रेस पार्टी इनकी लड़ाई लड़ने का काम करेगी। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि खाली जमीन पर वे पिछले 30 साल से यहाँ रह रहे हैं, तब अधिकारी कहाँ थे? अब अधिकारियों को अपनी जमीन याद आ रही है। यह लोगों का उत्पीड़न है जिसे किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कांग्रेसियों ने कहा है कि इन लोगों के लिए सड़कों पर उतरकर वे प्रदर्शन करने को मजबूर होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज। तो फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। गाजियाबाद और आसपास की खबरों के लिए देखते रहिए युग करवट न्यूज और विस्तार से खबरों को जानने के लिए पढ़िए युग करवट न्यूज़पेपर। सब्सक्राइब कीजिए युग करवट। नमस्कार।